हेलो फ्रेंड्स, दिखने में जितना ये सिंपल एंड सोबर ट्राउजर डिज़ाइन है, इसे बनाना उतना ही आसान है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी एक ही बार में खुद से ही फिनिशिंग के साथ इस डिज़ाइन को बना सकेंगे। तो यहाँ पे हमने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग लिया है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पे लगभग 5.25 इंच लिया है और इसकी चौड़ाई हमें उतनी लेनी है जितनी आपकी प्लाजो पैंट की मोहरी है, उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे और ये डबल फोल्ड में हमने लिया है। अब जॉइंट वाले पार्ट के साइड से हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो पैटर्न जो है हमारा वो टोटल लेंथ 4.5 इंच का रहेगा और सीधी लाइन हम नीचे से जो ड्रॉ करेंगे वो 2.5 इंच का हम एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें बिल्कुल आधे इंच से भी कम चौड़ाई का सीधा सीधा निशान लगाना है। ध्यान रहे, इसे खोलने के बाद हमें लगभग आधे इंच से भी कम चौड़ी चाहिए। अब इन दोनों के बीच का सेंटर एक हम बना लेंगे। ये 2 इंच का है तो इसका सेंटर हमें 1 इंच पे मिल जाएगा। अब इसी सेंटर पे हम 1 इंच की चौड़ाई का इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब जो हमने नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ किया है, उसे इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इस पॉइंट पे मिला लेंगे, सेंटर वाले पॉइंट पे। इस तरह से पहले हम डॉट डॉट निशान लगाएंगे और ये परफेक्ट लगे आपको तो आप इसे डार्क कर लें। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ पे पैटर्न जो है ड्रॉ हो रहा है। अब इस कोने से यहाँ ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो कितने आसानी से हमारी यहाँ पे जो पैटर्न है वो ड्रॉ हो गई है। अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो भी इस वीडियो को देखने के बाद एक ही बार में फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब 1-1 इंच का हमने नीचे की तरफ से यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा लेना है, इस तरह से सीधी लाइन। मार्जिन के निशान को भी हम एक बराबर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ताकि जो ट्राउजर पैंट की हमारी फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। तो यहाँ पे पैटर्न के साइड भी हम 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे इस तरह से और जैसा हमने यहाँ पे कटिंग के लिए मार्क किया है, बिल्कुल मार्जिन में भी हम उसी तरह का शेप देते हुए यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारी जो मार्जिन है वो भी फिनिशिंग के साथ ड्रॉ होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब इसी निशान पे हम बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे पैटर्न की जो कटिंग है वो एकदम फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे बाहर की तरफ मार्जिन वाले पार्ट से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने हटा दिया है। अब अंदर वाले जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है फैब्रिक, उसे भी हम कट करके हटा लेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो पैटर्न है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें कुछ इस तरह का पैटर्न हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है और ये इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इसे पेस्ट करके इसे हम आयरन से पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा पैंट की मोहरी पे लगने के लिए। तो अब हम प्लाजो पैंट की मोहरी लेंगे, उसे हम सीधा रखेंगे और उसके बाद इस पैटर्न को हम इस तरह से सेंटर में सेट करते हुए पहले हम पिन कर लेंगे। इस डिजाइन वाली जो फैब्रिक है उसे हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और सेंटर में इसके कोने को अच्छे से सेट करने के बाद हम पिन कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक पे जो हमने इसे पेस्ट किया है, नीचे से आधे इंच का मार्जिन को रखते हुए हमने यहाँ पे आयरन से इसे पेस्ट किया है। अब हम इसके बिल्कुल सटाते हुए साथ साथ हम इसकी सिलाई करेंगे। जैसी जैसी हमारे यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की कटिंग है, बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल सटाते हुए और एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे स्टिच करेंगे ताकि जो डिज़ाइन है हमारा वो उसका शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। तो बहुत ध्यान से और आराम से इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है, सारे पिन को हम हटा लेंगे। इसके बाद बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटाएंगे। कोनों पे हम डीप कट ज़रूर लगाएंगे लेकिन ध्यान रहे कि कपड़ा हमारा कटना नहीं चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी मार्जिन को रखते हुए बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम कट करके हटा लेंगे इस तरह से और कोनों के पास से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा लेंगे और छोटे छोटे कट्स पूरे में लगा लेंगे। अब इसे पलट लेंगे अच्छे से कोनों को निकालते हुए और इसे अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ पलटने के बाद इसके ऊपर हम आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। तो इसे हम आयरन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इस पे प्रेस कर लिया है, ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो गई है। अब पीछे से अब चाहे तो यहाँ पे आप हाथ से तुरपाई भी कर सकती हैं या फिर मेरी तरह इसे बहुत फिनिशिंग के साथ इस पे सिलाई भी लगा सकती हैं।
तो सिलाई लगाने के बाद इस पैटर्न के ऊपर आयरन ज़रूर करें। अब हम नीचे की तरफ किनारी में ये पतली वाली लेस ऐड करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ सीधे वाले पार्ट में ही लेस को ऐड करेंगे इस तरह से, ये देखें। और यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को कट करके हम थोड़ी सी लेस को हम छोड़ते हुए इसे फिनिशिंग के साथ इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे पक्की सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब दूसरी सीधी साइड में भी हम इसी तरह से ये देखें लेस को किनारी में लगा लेंगे। तो ये लेस आपका ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हैं या फिर आप ऐसे भी इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। तो हमने यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग के लिए लेस का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसमें पर्ल से इसे डेकोरेट करेंगे। तो पहले जो सुई धागे में हमने 4 धागे को लगा लिया है और नीचे से अच्छे से पक्का करके सुई को हमने ऊपर लाना है और इस तरह से पर्ल को जो है मोती को इस तरह से धागा में पिरोएंगे और इसे बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसे मजबूती से यहाँ पे हम टक कर लेंगे। ये देखिए 2-3 बार हम इसे अच्छे से बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच कर लेंगे। बस थोड़ी-थोड़ी दूरी पे इसे हमें बिल्कुल सटाते हुए इस पर्ल को हमें यहाँ पे लगाना है। ध्यान रहे गैपिंग हमें नहीं रखना है और नहीं एक दूसरे के ऊपर हमें इसे चढ़ाना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम मोती को यहाँ पे स्टिच करेंगे और ये मोती आप हाथ से ही लगाएंगे और थोड़ी-थोड़ी दूरी पे जितनी सीधी लाइन है वहाँ पे हम मोतियों को लगा देंगे। तो टोटल मोती यहाँ पे हमने 7 मोती लगाया है, ये देखें। अगर आपका पैटर्न कम ज़्यादा है तो मोती आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये देखिए पीछे से अच्छे से पक्का कर लेंगे हम इसे ताकि मोती हमारा टूटे नहीं। तो यहाँ पे पैटर्न जो हमने रेडी कर लिया है और बहुत ही प्यारा और सिंपल सा ट्राउज़र पैंट का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस से हमने दूसरे पैंट को भी यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब इसकी फिटिंग का सिलाई हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने दोनों पैंट के मोहरी को स्टिच कर लिया है और ये ब्यूटीफुल सा पैंट का डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। तो देखा आपने कितने सिंपल एंड सोबर सा हमारा जो ये पैटर्न डिज़ाइन रेडी हो गई है कट वर्क वाली। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स में भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को आप जब भी ट्राई करें हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।